नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो 27वां विषय है वेद व्यास के महाभारत का द्रौपदी का स्वयंवर, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। तो शुरुआत करते हैं। द्रौपदी का स्वयंवर। द्रौपदी का स्वयंवर जो उनका जो स्वयंवर है वो भारतवर्ष में वो प्रचार हो गया और बहुत ब्राह्मण और क्षत्रिय वहाँ पर और बहुत राज्य के राजा राजकुमार क्षत्रिय वीरगण वो सब पांचाल हो गए और वहाँ पर सब लोग एकत्रित होकर वहाँ पर गए वो जो स्वयंवर होने वाला था। तो राजा द्रुपद का यह इच्छा था कि वो अर्जुन से विवाह करें, यानी अर्जुन की उनकी जो पुत्री है वो अर्जुन से विवाह करें। पर जो लाक्षागृह का जो घटना हुआ उसके बाद वो बहुत दुखित हो गए थे और फिर भी वो पांडव का जीवित होने का वो जो संभावना है वो ढूंढ रहे थे कि कहीं से भी वो जीवित मिल जाए। उन्होंने चारों ओर अपने जो प्रचार जो होते हैं मतलब संदेश देते हैं, छुप के संदेश देते हैं, उनको सब भेजा था उन्होंने कि कैसे भी हो उन्हें वो खबर दे कि अर्जुन जीवित है। और स्वयंवर में उन्होंने ऐसा एक शर्त रखा कि उनके ऊपर जो भी लोग धनु चलाने आएगा उसके ऊपर रहेगा एक मछली और उसके नीचे रहेगा एक तालाब। तो उसी तालाब को देखकर उस वस्तु या जो मछली है उसको तीर लगाना है और जो व्यक्ति ये कर लेगा वो द्रौपदी से विवाह करेगा। तो सब लोग जब समागम हो गया सबका, तो तब जो राजकुमार है जो द्रुपद के बेटे हैं धृष्टद्युम्न, उन्होंने आकर कहा कि जो भी 5 तीर के अंदर जो भी इस मछली को भेद कर जाएगा, मैं सत्य कहकर कह रहा हूँ कि वो मेरे बहन द्रौपदी से विवाह करेगा। तो उसमें बहुत महायोद्धा आए थे यहाँ पर स्वयंवर में, जैसे कि दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, अश्वत्थामा और शल्य, सिंधुराज, जयद्रथ, जरासंध और कलिंग के राजा सोमदत्त, भूरिश्रवा, ये सब आए थे। और जो ब्राह्मण गण थे, जो पांडव थे, वो जो ब्राह्मण के बेस में थे, उनको श्री कृष्ण ने दूर से देख लिया, क्योंकि कृष्ण और बलराम भी आए हुए थे और प्रद्युम्न भी आए थे, सात्यकी, कृतवर्मा, ये भी सब आए थे। तो कृष्ण ने उनको देख लिया और पहचान गए और उन्होंने बलराम से कहा कि देखिए वो युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन और सहदेव है और लाक्षागृह का जो घटना है वो पूरी तरह से मिथ्या बात है कि ये सब मर चुके हैं। तो बलराम भी खुश हुए और राजा ने सबको एक के बाद एक बुलाया और कोई भी ऐसा ना कर पाया। और कुछ समय बाद कर्ण आए और कर्ण जब उन्होंने धनुष को उठाया तो तभी द्रौपदी ने बहुत जोर से कहा कि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। और कर्ण क्रोध से उन्होंने धनुष को रख दिया नीचे अपने स्थान पे। उसके बाद शिशुपाल भी आए और वो भी अपना धनुष ना उठा पाए। जरासंध का भी वही अवस्था हुआ, शल्य का भी वही अवस्था हुआ। और जब कोई भी राजा क्षत्रिय ये काम ना कर पाए, उसी समय सबको लगा कि स्वयंवर जो है उसका अभी कोई मूल्य ही नहीं रहा, क्योंकि द्रौपदी को कोई पति नहीं मिल पाया। और द्रुपद ने एक असंभव चुनौती रखा है सबके लिए। और उसी समय एक तेजियान युवक खड़ा हो गया, वो जो ब्राह्मण था। उसे देखकर बहुत ब्राह्मण भी खुश हो गए और कोई लोग तो ईर्ष्यान्वित होकर उन्होंने कहा कि जिस धनुष को शल्य, जरासंध जैसे महावीर ना उठा पाए, एक सामान्य ब्राह्मण युवक ये साहस कैसे कर रहा है। पर और कुछ लोगों ने कहा कि देखिए इस युवक को देखो, ये कैसा रूपवान है और शेर की तरह दिख रहा है और विक्रमशाली है, इसको उत्साहित करो, जरूर ये लक्ष्य को भेद कर जाएगा। और अर्जुन ने महादेव और नारायण को प्रणाम करते हुए उन्होंने धनुष को उठाया और उन्होंने लक्ष्य को चीर दिया 5 बाणों के अंदर ही। और उसके बाद चारों ओर से लोग चिल्लाने लगे, हर्ष ध्वनि सुनाई दी गई और द्रुपद भी बहुत खुश हो गए
और द्रौपदी ने उनको वरणमाला पहनाया या वरमाला पहनाया। और भीम को लगा कि सब कोई अर्जुन को आक्रमण करेंगे, इसलिए अर्जुन के साथ भीम जाकर रहे। और असम्मानित जो हुए थे राजा और क्षत्रियगण, इसके बाद वो आक्रमण करने लगे उनको। और उन्होंने कहा कि स्वयंवर में सिर्फ क्षत्रियों का ही अधिकार है, ब्राह्मण या और कोई जाति का नहीं। और यदि क्षत्रियगण कन्या को ना ले मतलब वरण नहीं कर पाए तो उस कन्या को अग्नि में डाल देना चाहिए। ऐसा कहकर भीम, अर्जुन और द्रुपद की ओर सब कोई चले आए। और अर्जुन ने धनुर्बाण के साथ ऐसे सबके साथ युद्ध किया। और कर्ण भी जब अर्जुन का उन्होंने आक्रमण किया तो भी कर्ण पराजित हो गए और शल्य भीम के द्वारा पराजित हो गए। और इसी समय जब सब अस्त्र विफल हो गए कर्ण के, उन्होंने कहा कि अर्जुन से कि हे ब्राह्मण, तुम कौन हो? सिर्फ इंद्र और अर्जुन के साथ के सिवाय मेरे साथ ऐसा कोई युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैंने एक ब्राह्मण गुरु से शिक्षा लिया है। और शल्य भी मल्ल युद्ध में हार गए भीम से। और भीम और अर्जुन फिर द्रौपदी को साथ लेकर जहाँ पे वो रहते थे उस कुम्हार के घर में, वहाँ पर गए। और उन्होंने उस घर के द्वार में ही माता से कहा कि माँ, आज हम एक बहुत अच्छा भिक्षा ले आए हैं। तो उस घर के अंदर ही रहकर ना देखकर कुंती ने कह दिया कि ठीक है, सब बांट कर भोग करो। और यही बात फिर कुंती ने कहने के बाद जब उन्होंने देखा तो वो भी विस्मित हो गए, क्योंकि उन्होंने द्रौपदी को देखा वहाँ पे। और ये सब जानने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने जो कह दिया है वो अगर ठीक नहीं हुआ तो तुम जो मैंने जो कहा है वो ठीक बात तो नहीं है, पर फिर भी तुम सबको विवाह करने पड़ेगा द्रौपदी के साथ। इस समय कृष्ण और बलराम भी आए और युधिष्ठिर ने कहा कि हम यहाँ पे अकेले में रह रहे हैं, आपने हमें कैसे जाना? तो कृष्ण ने हंसकर कहा कि महाराज, अग्नि क्या कभी छुप कर रह सकता है? स्वयंवर ने आपने जैसा पराक्रम दिखाया ये पांडव के सिवाय और कोई नहीं दिखा सकता। और भाग्य के कारण आप लक्ष्यगृह से रक्षा पा गए। लक्ष्यगृह का जो घटना था और धृतराष्ट्र पुत्रों का भी जो षड्यंत्र था वो विफल हो गया। और अभी आपका कीर्ति वृद्धि होगा और बढ़ेगा। और भीम और अर्जुन जब द्रौपदी को ले गए थे, धृष्टद्युम्न उनके पीछे पीछे आए थे। और घर में क्या सब हुआ था उस घर के अंदर धृष्टद्युम्न ने सब कुछ सुन लिया था। और द्रुपद जो थे वो अपने राज्य में बैठकर बहुत दुखी होकर बैठे थे कि मेरी कन्या कहाँ गई। और द्रौपदी का एक और नाम भी था कृष्णा, क्योंकि वो थोड़ी कृष्ण वर्ण की थी इसलिए। और द्रुपद सोचे कि मैंने किसको मेरी बेटी को दे दिया, कोई नीच या हीन जाति तो नहीं है, या वर्णमाला व्यर्थ तो नहीं होगा। ऐसे बहुत कुछ प्रश्न उनके मन में आ रहा था। पर दुष्टों ने जो देखा और सुना, उन्होंने द्रुपद को कहा कि ये पंच पांडव है और वो कुंती के साथ है, कुम्हार के घर में रह रहे हैं। और जो लक्ष्य जिसने भेद किया है वो अर्जुन के सिवाय और कोई भी नहीं है। और ये सब खबर पाने के बाद राजा द्रुपद बहुत खुश हो गए। पर जब युधिष्ठिर से उन्होंने सुना कि वो 5 भाई द्रौपदी से विवाह करने वाले हैं, उसी समय वो बहुत ही गुस्से से उन्होंने कहा कि ये तो धर्म के विरुद्ध है और वेद के भी विरुद्ध है। 5 जन कैसे कन्या से विवाह कर सकते हैं? तो तब युधिष्ठिर ने कहा कि हम सत्यनिष्ठ हैं, हमें बचपन से माता ने हमें बहुत कष्ट से हमारा पालन पोषण किया है और हमने कभी भी उनका आदेश कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने माना नहीं, हमेशा हमने उनका आज्ञा माना है, इसलिए हमें विवाह करना पड़ा है द्रौपदी से। और इसमें कोई अधर्म भी नहीं है। और ऐसे जब ये आलोचना कर रहे थे, व्यासदेव आकर वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने कहा कि द्रौपदी के पूर्व जन्म के बारे में उन्होंने बताया कि द्रौपदी उस समय भगवान शिव से उन्होंने प्रार्थना किया था कि मुझे एक पति ऐसा चाहिए जो कि सत्यवादी हो, सच बोलता हो और शक्तिशाली भी हो और धनुष बहुत अच्छी तरह से चला सकता हो, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो और सुंदर भी हो और बुद्धिमान भी हो, जो कि 5 भाइयों में था ये गुण। और इसलिए महादेव ने कहा था कि तुम्हें 5 पति मिलेगा तुम्हारे अगले जन्म में। और इसलिए द्रौपदी ये सब सुनने के बाद 5 पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह किया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।